देखिए, हम हमेशा चिराग पासवान जी को मित्र के रूप में देखते हैं और हम जो पांचों पार्टी हैं तो हम तो हमेशा गठबंधन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं कि जितना काम नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समुदाय के लिए किया, तमाम तरह के मदरसा शिक्षकों की बात हो या कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो या और तमाम तरह की चीज़ें हों, तो उसमें लोग उम्मीद तो करते हैं। और यह जो लोग समीकरण गढ़ते हैं, कभी हम बाई समीकरण गढ़ते हैं, कभी बाप बनाते हैं, कभी माए बनाते हैं। सवाल तेजस्वी यादव का, तो मुझे तो याद नहीं कि एक भी यात्रा उन्होंने पूरी की है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से यात्रा पर जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी जो है महिलाओं के बीच में संवाद यात्रा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार जी तो अनवरत संवाद करते हैं और प्रायः आपने देखा हो कि मुझे लगता है ये उनकी 14वीं या 15वीं यात्रा होगी। लगभग हर साल वो यात्रा करते हैं और समाज के अलग अलग तबकों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग मुद्दों के पर आधारित वो यात्रा करते हैं और संवाद करते हैं। और उससे सरकार को दो फायदे होते हैं। एक तो कि हमारा जो योजना चल रहा है वो कितना कार्यान्वित है, कितना ज़मीन पर उतर रहा है, इसका फीडबैक मिलता है। और आगे फिर लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इसको जान करके उस अनुरूप फिर नई कार्य योजना बनती है। बाकी रहा सवाल तेजस्वी यादव का, तो मुझे तो याद नहीं कि एक भी यात्रा उन्होंने पूरी की है। और वो तो राजनीतिक पर्यटन कह लीजिए कि चुनाव के दरमियान भी करते हैं, चुनाव के बाद भी करते हैं। जब जनता को ज़रूरत होती है तो विदेश में रहते हैं। और एज ए देखिए, किसी भी यात्रा का जब आप सत्ता में रहते हुए यात्रा करते हैं तब आप जो लोगों को डिलीवर कर पाते हैं, और विपक्ष के नाते जो आप यात्रा करते हैं वो पूरी पॉलिटिकल होता है। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री रहे तो अपने विधायकों से बात नहीं करते थे। लोगों से तो छोड़ दीजिए, अपने जिलाध्यक्षों से कभी उन्होंने संवाद किया हो? कोई एक रिकॉर्ड बता दीजिए जिसमें अपने जिलाध्यक्षों से संवाद कर रहे हों, या अपने विधायकों से संवाद करें, या समाज के बौद्धिक लोगों से, या पत्रकारों से। प्रेस वार्ता करना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन समाज में कैसे बदलाव हो, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या समस्या है, इन समस्याओं पर कभी किसी तरह की उनकी यात्रा रही हो या बात रहा हो तो आप हमें बताएं। हमें तो कभी याद नहीं। सवाल यह है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान आप लोग खूब गाल बजा रहे थे, और चाहे वो नौकरी का बात हो या फिर पेपर लीक का मामला हो। आपकी भी सरकार है अभी वर्तमान में, आपके भी सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों नहीं आप लोग रोक पा रहे हैं इस चीज को? जो भी समस्याएं रही, अगर पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक कौन पकड़ रहा है? वो कोई तेजस्वी यादव तो नहीं पकड़ रहे हैं। वो तो सरकार का ही अंग है जो पकड़ने वाला भी है और उस पर सुनने वाला भी। सरकार के स्तर से जहाँ कुछ हो रही है, आज आपने देखा हो कई परीक्षाएं रद्द भी हुई। तो वो तो अब समाज में देखिए असामाजिक तत्व, तो जब विपक्ष ही पूरा सामाजिक तत्वों से भरा हुआ है तब फिर आप उसको कितना रोक पाएंगे? सदन के अंदर जब असामाजिक तत्व चले जाते हैं, समाज के अंदर जब ऐसे लोग को चुन चुन करके सदन में भेज दिया जाता है, तो उस पर तो आप काम कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी सरकार के स्तर से जो किया जा सकता है, भ्रष्टाचार के मामला हो या इन तमाम चीज़ों की जो आप बात कर रहे हैं, तो इस पर तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी क्षमता के साथ काम करती है और रोकने का प्रयास भी करती है। बाकी थोड़ा बहुत कहीं कुछ होता है तो उसको भी चिन्हित करके हम लोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसको हम लोग छोड़ देते हैं, या पहले की तरह है कि कोई नहीं सुनने वाला है, न कोई कहने वाला है, जो खाता न बही, जो लालू यादव कहे वही सही। ऐसा तो आजकल है नहीं। आज तो कोर्ट का भी आप देख रहे होंगे इन्वॉल्वमेंट, और भी लोग भी बात कर रहे हैं। आप मीडिया वालों को भी उसकी इजाज़त है कि आप उन मामलों को उठा लेते हैं। पहले तो ये भी नहीं था। तो दोनों में अंतर है, स्वभाव में अंतर है। एक सवाल यह है कि चिराग पासवान को किस रूप में देख रहे हैं इन दिनों? देखा जाए तो जिस तरह से उनका क्रेज बढ़ा है, और वो अपने समाज को लेकर के जिस तरह से अभी गुलबंद करने में लगे हुए हैं, आगे आने वाले समय में ये क्या लग रहा है? अगर चिराग पासवान आप एनडीए में एनडीए के हिसाब बने रहेंगे 2025 तक, क्योंकि सीटों का बंटवारा अगर 2020 का देखा जाए तो उस दौरान वो काफी नाराज थे, आप एनडीए से अलग हुए थे। इस बार क्या रहेगा? देखिए, हम हमेशा चिराग पासवान जी को मित्र के रूप में देखते हैं और हम जो पांचों पार्टी हैं तो हम तो हमेशा गठबंधन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। और हम ईमानदारी से रहते हैं, जहाँ भी रहें, जहाँ किसी के साथ रहें तो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, साथ मिल कर के काम करते हैं, और हम उनको भी उसी रूप में देखते हैं।
अब पुरानी बातों का आप जिक्र करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं वो एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, और सीटों को लेकर के या अन्य सारी चीज़ों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि जो लीडिंग पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पे है, या फिर कह लिए कि जनता दल यूनाइटेड ड्राइविंग सीट पे है, तो नीतीश कुमार जी भी सहृदय राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए विख्यात है कि वो अपने दल के सभी लोगों को लेकर के चलने वाली है। आज आप देख रहे होंगे, हमने तो देखा है इसी, जब आपको याद होगा कि 2009 में कांग्रेस 2004 से ज़्यादा सीटें ले आई थी, और इसी बिहार के जो मठाधीश बनते हैं उनकी पार्टी को पूछा तक नहीं था। 9 मंत्री थे केंद्र सरकार में, और 2009 में नील बटा सन्नाटा हो गया। लालू यादव को 2 साल लग गया सोनिया गांधी से मुलाकात करने में, ये भी आपको याद होगा। आज आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि लगभग मेजॉरिटी में है बिहार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी अपने लोगों को साधने में लगी है। आप इसी बिहार में देख लीजिए कि दुगनी लगभग सीटों पर जीत कर आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना। तो ये दोनों जो दल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने दल को छोड़ने की बात करते हैं, ये सबको समेट करके सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं। और बिहार को अभी आवश्यकता है वर्तमान एनडीए की, और बिहार में जिस तरह का जो विपक्ष है उसको तो निश्चित तौर पे 2025 में हम लोग फिनिश करेंगे। 225 सीटों के साथ हम एनडीए की सरकार फिर से बनाएंगे। इस पर हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसमें हम लोग सफल होंगे। कहीं कोई दुविधा या कहीं कोई व्यवधान इसमें आने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए थे लोकसभा का, उस दौरान कई बयान जो है वो सामने आए, जिसमें यह कहते हुए नेता नजर आए थे कि अगर हम काम करते हैं तो सभी जाति धर्म सभी लोगों के लिए हम काम करते हैं, लेकिन एक खास समुदाय जो मुस्लिम है वो कभी एनडीए को सपोर्ट नहीं करती है। एक देवेश चंद्र ठाकुर ने भी इसको कहा था, ललन सिंह ने भी बातों को कहा था, फिर गिरिराज सिंह की भी उसमें जो है मिली भगत थी। अफाक करीम जो पहले आरजेडी के सांसद हुआ करते थे, अभी फिलहाल जदयू में हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इसको जो हमारे गठबंधन के लोगों की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर एक विश्लेषण लोग करते ही हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से उनको बदनाम करती है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पूरे पॉलिटिकल जो उनका यात्रा रहा है उसमें उन्होंने केवल मुसलमानों को इस्तेमाल किया है और उनका दोहन किया है। उनको फ़ायदा, अगर सत्ता में भागीदारी देने की बात हो, कहीं कुछ बनाने की बात हो कहीं, तो वो हमेशा उनको धकेल देते हैं। जैसे आपको आप देख लीजिए कि 24 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के 22 कैंडिडेट में मात्र 2 कैंडिडेट दिए उन्होंने मुसलमानों को। और एम वाई समीकरण की बात करते हैं, वो भी उस पार्टी के जो नेता थे उनको नहीं दिया, दूसरे दल से आयातित लोगों को दिया, जनता दल यूनाइटेड से ले जा करके दिया। तो ये तो हकीकत है ना, और इसको अशफाक करीम साहब ने कहा है, और उन्होंने गलत भी तो नहीं कहा है। लेकिन हाँ, हम मुसलमान भाइयों पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, या कोई जिन्होंने भी कहा, वो चाहे ललन बाबू ने कहा हो तो ललन बाबू के कहने का जो संदर्भ था उसको भी आपने अगर विरोध हुआ था उस समय। नहीं, उस विरोध तो करने वाले, विरोध विपक्ष का काम क्या है? देखिए, आज हम संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनका तो विवाद यात्रा निकलता है। तो विपक्ष तो विवाद पर ही जोर देती है, और उनको लगता है कि दरकती दीवारों से कहीं 2-4 ईंटें और न निकल जाएं, तो इसकी चिंता में वो रहते हैं। तो भाई, आप जिसको ठगिएगा तो उसकी बात लोग नहीं करेंगे। उन्होंने, ललन बाबू ने तो समझाने की कोशिश की थी कि काम, और वास्तविकता है कि जितना काम नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समुदाय के लिए किया, तमाम तरह के मदरसा शिक्षकों की बात हो, या कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो, या और तमाम तरह की चीज़ें हों, तो उसमें लोग उम्मीद तो करते हैं। और यह जो लोग समीकरण गढ़ते हैं, कभी एम समीकरण गढ़ते हैं, कभी बाप बनाते हैं, कभी माए बनाते हैं, कभी A to Z की बात करते हैं, कभी फिर अगड़ा पिछड़ा करके समाज में तनाव फैलाते हैं, और हमेशा ठगने का काम करते हैं। तो उस पर इन तमाम नेताओं ने अपनी एक बात कही, उस पर मुझे लगता है कि वो समाज विचार कर रहा है, और बड़ी संख्या में लोग अब आरजेडी से बिखरते जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसको आप आगे देखेंगे कि हमारे साथ वो दिखेंगे। हमको तो ये विश्वास है। बाकी समाज में इस तरह की बातें चलती रहती है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ करिएगा, श्याम सुंदर सरन, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।